हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म, उनके राजनीतिक जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, उनके आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें हमने ऋग्वैदिक आर्यों के समाज और सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। आर्य जब भारत में आए थे तो वो घुमक्कड़ थे, यायावर थे, संचरणशील थे और इस संचरणशीलता में उनका धर्म कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जीवन किस प्रकार संचालित था, इन बातों का अध्ययन करेंगे हम जो आज का वीडियो है उसके अंतर्गत। यदि हम बात करें उनके राजनीतिक जीवन के बारे में कि ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन किस तरह का था, तो उनका जो राजनीतिक जीवन था ऋग्वैदिक आर्यों का वो बड़ा ही सरल था। इस समय आर्यों के कई जन थे। जन एक राजनीतिक इकाई थी जिसमें 5 विशेष रूप से प्रसिद्ध जन थे। इन्हें पंच जन कहा गया था। इन्हें अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और तुवर्स, ये पंच जन जो थे ये ऋग्वैदिक काल के प्रसिद्ध जन थे। जन के अधिपति को राजा कहते थे। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार का स्वामी पिता होता था या पिता के नहीं होने पर फिर बड़ा भाई होता था जिसे कुलक कहा जाता था। कई कुलों या परिवारों को मिलाकर के एक ग्राम बनता था और ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। गांव की सुरक्षा के लिए ऊंचे टीले पर एक दुर्ग बना होता था। ग्रामणी जो है नागरिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। गांव से बड़ी संस्था विष होती थी जिसका स्वामी विषपति होता था। कई विषयों को मिलाकर के जन बनता था, यानी जो है कई गांवों को मिलाकर के विष बनता था और फिर कई विषयों को मिलाकर के एक जन बनता था। यदि हम इसकी सीरियल वाइज बात करें तो सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार से बड़ी इकाई जो थी राजनीतिक जीवन की वो ग्राम थी। ग्राम से बड़ी इकाई विष थी और विष से बड़ी इकाई जो थी वो जन थी। जन का जो अधिपति था वो राजा कहलाता था। आर्यों के विभिन्न जन आपस में लड़ा करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। जो भरत वंश के राजा सुदास तथा दूसरी तरफ 10 अन्य राजाओं के बीच जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन हमें ऋग्वेद से मिलता है। राजा सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण जन था, भरत जन। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र का ही प्रचलन था। राजा को जन का रक्षक यानी गोप्ता जनस्य कहा गया था तथा दुर्गों का भेदन करने वाला भी राजा को बताया गया है। राजा युद्ध में स्वयं जन का नेतृत्व करता था। राजा का पद दैवीय नहीं समझा जाता था। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऋग्वैदिक काल में जो है राजा का पद जो था वो दैवीय नहीं समझा जाता था, यानी उसका चुनाव किया जाता था। हम आगे चलकर देखेंगे अगले वीडियो में कि जो इसके बाद का जो समय आया उत्तर वैदिक काल, उसमें जो है राजा का पद वंशानुगत हो गया था। लेकिन इस समय जो है ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं था, दैवीय नहीं था। राजा का जो है जनता चुनाव करती थी। उसकी स्थिति एक कबायली मुखिया की जैसी थी। प्रारंभ में राष्ट्र की सारी जनता मिलकर के राजा का चुनाव करती थी, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ये वंशानुगत हो गया था राजा का पद। राजा का प्रमुख कर्तव्य जो था वो प्रजा की रक्षा करना था। रक्षा के बदले प्रजा उसे कुछ उपहार देती थी स्वेच्छा से, जिन्हें बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वो प्रधानतः युद्ध का नेता माना जाता था। इस समय जो है ऋग्वैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं थी दो, वो थी सभा और समिति, जो राजा की निरंकुशता के ऊपर नियंत्रण रखती थी। सभा जन के कुलीनों की संस्था थी जबकि समिति जन साधारण की संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी इन 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। युद्ध के समय पुरोहित राजा का जो है राजा का के विजय की कामना करता था युद्ध क्षेत्र में।
युद्ध के समय पुरोहित राजा के साथ जाता था और उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। वह राजा का शिक्षक और पथ प्रदर्शक भी था। पुरोहित जो है, राजा पुरोहितों का बड़ा सम्मान करते थे। ऋग्वेद में वशिष्ठ, विश्वामित्र और आदि पुरोहितों के नाम मिलते हैं। सेनानी राजा की आज्ञा अनुसार युद्ध में कार्य करता था, लेकिन शांति काल में वो नागरिक काम करता था, सेनानी। ग्रामीण गांव में सैनिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के काम करता था। ऋग्वेद में हमें स्पष्ट यानी गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का उल्लेख भी मिलता है। राजा पुरोहितों की सहायता से न्याय का कार्य भी संपादित करता था। हम बात करेंगे ऋग्वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम ऋग्वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि को। आर्य सभ्यता चूंकि ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए उनके जीवन का जो आधार था, मुख्य आधार, वो कृषि था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में हल के लिए सीर शब्द का प्रयोग मिलता है। साथ ही फाल, सीता, हल से जुती हुई जो भूमि थी उसको सीता कहा जाता था। इनका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से मिलता है। फाल संभवतः लकड़ी का बना होता था, क्योंकि इस समय यानी ऋग्वैदिक काल में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। हल में 6, 8 या 12 बैल जोड़े जाते थे। पकी हुई फसलों को काटने के लिए हंसिए या दात्र का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई नहरों द्वारा होती थी। ऋग्वेद में कूप, अवट, कुल्या यानी नहर और अश्म चक्र, इसका जो है यानी रहट, इनका उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। चक्र की सहायता से कूप से पानी बाहर निकाला जाता था सिंचाई के लिए, और फिर नालियों की सहायता से उसे खेतों तक पहुंचाया जाता था। खेती की फसलों में यव व धान्य का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इनका अर्थ जौ व चावल हो गया, लेकिन ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे। अब हम बात करेंगे पशुपालन के बारे में। पशुपालन जो है ये भी ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य धंधा था। कृषि के साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे। पशुओं की संपत्ति जो है मानी जाती थी, पशु आर्यों की संपत्ति माने जाते थे। और जो है सैनिक जो है पशुओं को लूट के माल में पाने की इच्छा रखते थे। यानी जो लूट यदि वो करते थे शत्रु राज्य में, तो पशुओं को वो पाने की इच्छा रखते थे। पुरोहित पशुओं से ही पुरस्कृत किए जाते थे। गाय विनिमय का माध्यम थी। अन्य पशुओं में बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि का पालन किया जाता था। बैल जो है आर्यों के बहुत काम आता था कृषि में। ये हल जोतने के काम आते थे, साथ ही गाड़ी खींचने के काम भी आते थे। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, क्योंकि इसकी सहायता से वो जो है आर्य युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। हम बात करेंगे व्यापार वाणिज्य के बारे में। मूलतः कृषक और पशुपालक होते हुए भी आर्य व्यापार वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे। व्यापार मुख्यतः पणी वर्ग के लोग करते थे। पणी कहा गया है व्यापारियों को। ऋग्वेद में एक स्थान पर पणियों व देवताओं के बीच संघर्ष का वर्णन हमें मिलता है, और देवताओं द्वारा उनके संहार का वर्णन है। पणी अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे, कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। ये ब्याज पर ऋण देते थे। ऋग्वेद में इन्हें बैक नोट यानी सूदखोर कहा गया है। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग होता था, जो प्रारंभ में हार जैसा आभूषण था, लेकिन बाद में जो है सिक्के के रूप में इसका प्रयोग होने लगा, निष्क का। स्थल व्यापार मुख्यतः रथों और बैलगाड़ियों की सहायता से होता था। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के उद्योग धंधों के बारे में। ऋग्वैदिक काल में समाज में अनेक प्रकार के व्यवसाय संचालित थे। इस समय जो व्यवसाय हैं वो आनुवंशिक नहीं थे। यद्यपि ब्राह्मण यज्ञ करवाते थे,
क्षत्रिय युद्ध कार्यों में भाग लेते थे, वैश्य कृषि करते थे और धन उधार देते थे तथा शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते थे। ये उनका कार्य बटा हुआ था, लेकिन जो है ये व्यवसाय अभी अनुवंशिक नहीं हुए थे, लोग अपना व्यवसाय बदल सकते थे। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य व्यवसायियों के नाम भी हमें मिलते हैं। इनमें तक्षा यानी बढ़ई, कर्मार यानी धातु कर्म करने वाले, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी जुलाहे और कुंभकार आदि के नाम हमें मिलते हैं। तक्षा यानी बढ़ई शिल्पियों का मुखिया होता था और वही सभी प्रकार की लकड़ी की जो वस्तुएं तो थी, रथ है, गाड़ियां हैं, इनका निर्माण करवाता था। आर्यों के सामरिक जीवन में चूंकि रथों का बहुत अधिक महत्व था, इसलिए तक्षा की जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो भी बहुत अच्छी थी। कुछ लोग धातुओं को गलाकर उन्हें पीटकर विविध वस्तुएं बनाते थे। ऋग्वेद में हमें जो है अयस का बार बार उल्लेख मिलता है। ये अयस धातु क्या थी, इसके बारे में भी जो है विद्वानों में मतभेद है। इसकी सहायता से घरेलू बर्तन बनाए जाते थे। कुछ विद्वान इसे तांबा, कुछ कांसा और कुछ लोहा बताते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों को हमें पता है हमने कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की शुरुआत जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास यानी उत्तर वैदिक काल से लोहे की शुरुआत मानी जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों कताई बुनाई का कार्य करते थे। सूत, ऊन और रेशम से आर्य अपने वस्त्र बनाते थे। परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर बढ़िया किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। गांधार प्रदेश की भेड़ें अपने चिकने ऊन के लिए विख्यात थी। चर्म उद्योग यानी चमड़े का उद्योग भी प्रगति पर था। बैल आदि वस्तुओं के चमड़े से कोड़े, लगाम, डोरी आदि का निर्माण किया जाता था। ऋग्वेद में भट्टी में धातु गलाने वाले को ध्याता और द्रविता कहा गया है तथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा गया है। इनके अतिरिक्त वैद यानी भिषक, नर्तक, नर्तकी, नाई यानी वाप्त्र आदि जो व्यवसायी हैं उनका उल्लेख भी हुआ है। ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनमें से कोई भी जो व्यवसायी हैं उनको तुच्छ या नीचा नहीं समझा जाता था। चाहे उसका व्यवसाय नीची श्रेणी का हो, लेकिन फिर भी उसे जो है इस हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सामाजिक और आर्थिक जीवन जितना सरल था, उनका धार्मिक जीवन जो है उतना ही जटिल था। ऋग्वैदिक काल में जो है हमें बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों ने बहुत सारे देवताओं को जो है उनकी पूजा की, उनकी उपासना की। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, जिनका आर्यों द्वारा मानविकीकरण कर लिया गया था। ऋग्वैदिक देवताओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पृथ्वी के देवता, जिसके अंतर्गत सोम पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि को शामिल किया जाता था। दूसरा वर्ग था अंतरिक्ष के देवताओं का। इनमें हम इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, प्रजापति, अदिति आदि को शामिल करते हैं। और तीसरे हैं आकाश यानी द्युस्थान के देवता। इसमें द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषण, विष्णु, उषा और आदित्य को शामिल किया गया। तो ऋग्वेद में हमें पुरुष देवताओं की जो संख्या है वो ही अधिक मिलती है। यद्यपि हमें कुछ देवियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे सिंधु नदी को देवी के रूप में पूजा गया है, उसकी माना गया है। वाग देवी सरस्वती की भी स्तुति ऋग्वेद में की गई है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वो प्रधानतः युद्ध का देवता माना गया है। इंद्र की संज्ञा पुरंदर थी। पुरंदर क्योंकि इसी ने जो है आर्यों को अनार्यों पर विजय दिलाई थी, उनके किलों पर विजय प्राप्त करवाई। इंद्र ही मेघों को रोककर जल की वर्षा करता था। ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्त जो हैं वो इंद्र को समर्पित है। वरुण जगत का नियंता तथा ऋत का पोषक और नियामक था। वह आकाश, पृथ्वी तथा सूर्य का नियामक था। इसे जल का भी स्वामी कहा गया है, वरुण को। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि का महत्व सर्वाधिक था।
अग्नि के द्वारा ही यज्ञ जो है संपन्न करवाए किए जाते थे तथा यही आहुतियों को जो है देवताओं तक पहुंचाता था। अग्नि जो है इसके द्वारा आहुतियां देवताओं तक पहुंचाई जाती थी। दैनिक कार्यों में भी अग्नि का प्रयोग होता था, भोजन बनाने में और जो है धातुओं को गलाने में। अग्नि के द्वारा राक्षस और पिशाचों को भी भगाने का काम जो है होता था। ऐसा माना गया है कि अग्नि के द्वारा राक्षस और पिशाच भी दूर भाग जाते थे। अग्नि के बाद पृथ्वीवासी देवताओं में सोम का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। ये देवताओं का भी प्रमुख पेय था। आर्य जो है यज्ञों के अवसर पर सोम रस का पान किया करते थे, देवताओं को भी ये अर्पित करते थे और इसको इन्होंने जो है सोम को एक देवता मान लिया था ऋग्वैदिक आर्यों ने। आकाश के देवताओं में सूर्य सर्व प्रमुख थे, जिसकी स्तुति 10 सूक्तों में की गई है ऋग्वेद में। सविता उन्हीं का एक रूप है। ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य रूप में की। उनमें समस्त मानवोचित गुणों को आरोपित कर दिया देवताओं में। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का मानविकीकरण किया और उसमें मानवोचित गुणों को फिर आरोपित कर दिया। यज्ञों द्वारा उपासना करते थे जो आर्य जो हैं, इनकी जो है धार्मिक उपासना का जो है एक सबसे बड़ा जो है विधि है वो यज्ञों के द्वारा थी। ये यज्ञ किया करते थे। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा होती थी। यज्ञों में दूध, अन्न, घी, मांस तथा सोम की आहुतियां दी जाती थी। ऋग्वेद में धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत से माना गया है। ऋत का मतलब विश्व की भौतिक और नैतिक व्यवस्था से है। सत्य तथा अविनाशी संसार की नैतिक व अनुशासन सम्मत व्यवस्था ऋत के अंतर्गत मानी गई। देवता लोग भी इस ऋत का पालन करते थे, यानी संसार की जो सारी व्यवस्था है वो इसी ऋत के द्वारा संचालित होती थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती थी। देव उपासना का जो लक्ष्य था ऋग्वैदिक काल में वो भौतिक कल्याण था, अर्थात जैसे युद्ध में विजय प्राप्त करना, अच्छी खेती की कामना करना, संतान प्राप्ति आदि के लिए जो है देव उपासना की जाती थी। ऋग्वैदिक आर्यों के देव उपासना का जो लक्ष्य था वो परमार्थ नहीं था। देवता आहुतियों द्वारा प्रसन्न होते थे। सोम यज्ञ ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ था। अब बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का धार्मिक जीवन है उसमें कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गया था। ऋग्वैदिक काल के अंतिम दिनों में जो है आर्यों ने बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद को जो है वो अपनाना शुरू किया। देवताओं की संख्या कम की गई। इस हेतु कुछ देवताओं को मिलाकर एक ही श्रेणी में रखा गया, जैसे पृथ्वी और आकाश को मिलाकर के ध्यावा पृथ्वी नाम दिया गया। मित्र, वरुण, उषा और रात्रि को संयुक्त किया गया। अर्थात ऋग्वैदिक काल के अंत में जो है आर्यों ने बहुदेववाद की जगह एकेश्वरवाद की जो अवधारणा है उस पर विचार करना शुरू किया था। ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की उपासना की उसको सर्वोच्च मानकर सभी गुणों को उसमें आरोपित कर दिया और ये जो प्रवृत्ति है इसको हीनोथीज्म कहा गया। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों का जो है धार्मिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन, उनका जो आर्थिक जीवन है वो बड़ा ही सुव्यवस्थित था।